नमस्कार आप सभी को आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेज पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से लाए हैं एसआई भर्ती का सेकंड पेपर जीके जीएस का, जो फाइनल पेपर हुआ है अभी 22/3/2026 को हुआ है। और ये पेपर 2 घंटे का होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर के आते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब हम इसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, इसका आंसर की लगा लेते हैं। और ये आपके एसआई के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी ये टेस्ट सीरीज। इसके आंसर लगा लेना, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इस तरह की वीडियो हमारी पहले भी हैं, आप उनको 15-20 मिनट की वीडियो उनको आप देख लोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो हम चलते हैं, अब इसके आंसर लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक ठोस घन की दो आसन्न सतह एक एवं एक विपरीत सतह लाल रंग से रंगी गई है। दो विपरीत सतह वाले पीले रंग से और अन्य शेष सतह हरे रंग से। इसके उपरांत घन को 64 बार घनों में काटा जाता है। ऐसा करने पर कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो? तो जिसका राइट आंसर है 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कूट में भाषा में, ये आपको इंग्लिश में दे रखा है, को PQMRLO लिखा जाता है और इंसेक्ट आर स्पेसीज को FLMR और SN लिखा जाता है। तो इस शब्द को इसमें लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? जिसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा देखने को, और कथन कारण के क्वेश्चन भी 100% मिलेंगे। यानी कलाम की टेस्ट सीरीज के जो फाइनल 1, फाइनल 2, फाइनल 3 तीनों पेपरों को आप अच्छी तरह से घोट के जाओगे ना, देख के जाओगे, आपको 100% मैं कह रहा हूँ आपको फ़ायदा होगा। एकदम रट जाओ। चलो आगे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यहाँ 3 कथनों के पश्चात 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। इन दिए गए कथनों के निष्कर्षों को पढ़कर उत्तर का चयन कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, ये निष्कर्ष दे रखे हैं आपको, तो जिसका राइट आंसर है 1, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अनुक्रम का अगला पद होगा। ये अनुक्रम दे रखी हैं आपको, इनका अगला पद यहाँ पर बताना है आप। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा 385। नेक्स्ट चलते हैं, हम इसका फास्ट रिवीजन करते हैं, आंसर लगा देते हैं। आप लगा लेना अपनी टेस्ट सीरीज में। नीचे दिए गए कथन और उसके बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड कथन और तर्कों पर विचार करते हुए तय करें कि कथन से संबंध में कौन से तर्क सशक्त हैं। तो कथन ये दे रखा है, क्या सरकार द्वारा शहरों के सार्वजनिक परिवहन के किराए में उल्लेखनीय कमी की जानी चाहिए? तो ये तर्क है नहीं, यह शहर की परिवहन व्यवस्था को बहुत भीड़ भाड़ युक्त और अनियोजित कर देगा। सेकंड, हाँ, ये अधिक लोगों को निजी वाहनों का उपयोग बंद करने और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करेगा। तो देखो, तर्क 1 सशक्त है, तर्क 2 सशक्त है। ना तो तर्क 1 है और ना ही तर्क 2 है। तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही सशक्त हैं, तो जिसमें से राइट आंसर है 2, तर्क 2 सशक्त है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दे रखे हैं, उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करें। जिसका राइट आंसर 1, केवल 1, यही सही है ना। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हुए नीचे दिए गए संकेत तालिका में से सही उत्तर चुनें। इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो देखो जी, मैंने यहाँ पर लगा दिए राइट आंसर। ए में 1, 2 में 2, बी में 3, सी में 4, ये इसके सामने डायरेक्ट है। नेक्स्ट चल, देखो ये लगा है, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। नेक्स्ट, अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, उपरोक्त में से सत्य कथन को बताना है। जिसका राइट आंसर 4, 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है आपको।
तो केवल ए और सी सही है। राइट आंसर 2। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में सही कथन है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, मैंने आपको राइट लगा रखा है। ठीक है, देखो ये रहा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं आपको 4, इनमें से सत्य कथन बताना है आपको। तो सत्य कथन कौन सा है आपको, देखो राइट आंसर 3, 1 2 4, 1 2 4 राइट है। नेक्स्ट, आर्ट संस्कृति से संबंधित स्थल है, ये कोड दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो 1 2 3 4 यानी चारों ही सही है। नेक्स्ट, कछवाहा शासक सवाई जयसिंह के संबंध में सही कथन नहीं है, नहीं पूछा है। तो जिसका राइट आंसर पहला ही, हुडा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता की। नेक्स्ट चलते हैं, यह हो गया 14 क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जिसका राइट आंसर है 3, 3 2 1 4। इस तरह का क्वेश्चन आपको किलों का, है ना, राजाओं का, रीट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो आपको इसमें मिलेंगे, 100% मिलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट देखो ये आ गया, जयसिंह सूरी ने अपने किस ग्रंथ में भूताला युद्ध 1227 ईस्वी का उल्लेख किया है। राइट आंसर 1, हमीर मत दर्शन में। नेक्स्ट, मेजर शैतान सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन बताइए। कौन सा असत्य पूछा है, गोला लगा लेना, सिली मिस्टेक बहुत होती हैं, इसलिए ध्यान रखना। राइट आंसर 2, इन्होंने 1972 के भारत पाक युद्ध में 13वीं कुमायूनी बटालियन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर 3, पैटागोनिया पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जिसका राइट आंसर है ए में 1, बी में 3, सी में 2 और डी में 4। मैंने पहले यहीं पर लगा दिया है। देखो जिसका राइट आंसर है ये रहा 4, ए में 1, बी में 3, सी में 2, डी में 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन नहीं पूछा है, नहीं, ध्यान रखना ये नहीं, इस पर गोला लगा लेना। तो राइट आंसर 3, हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान CFC गैस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण की स्व स्थानीय संरक्षण विधि में शामिल नहीं है, नहीं पूछ लिया द्वारा। तो जिसका राइट आंसर है 3, जंतु उद्यान। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जिसका राइट आंसर है 3, ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में 4। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कृषि सांख्यिकी 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से अश्वमेलित युग में है। जिसका राइट आंसर 1, मक्का महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत मृदा कौन सी है। राइट आंसर 1, एनसेप्टी सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में, तो ध्यान रखना, करंट का भी हो सकता है। उपरोक्त में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। राइट आंसर 4, ABD। नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को लोहा अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है, कहाँ से होती है। तो इसमें देखो 4 कोड दे रखे हैं, जिसमें राइट आंसर है 1, यानी ABC तीनों से होती है, A से होती है, B से होती है और C से होती है। जिसका राइट आंसर देखो ये रहा, ABC। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर 4, थोरियम नर्वापाड। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राइट आंसर 4, राइट आंसर 4 है, ए में 3, ए में 3। ठीक है, ए में 3 हो गया, बी में 2 हो गया, बी में 2 हो गया, सी में 4 हो गया, सी में 4 हो गया और डी में 1 हो गया, डी में 1 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने हेतु स्थापित निम्नलिखित संस्थाओं में से सर्वप्रथम स्थापित संस्थान कौन सा है।
राइट आंसर 4 RFC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सत्य कथन का चयन करना है। ये आपको कथन दे रखे हैं 3, ये आपको कूट दे रखे हैं, जिसमें राइट आंसर है 3, ए और सी। ए और सी दोनों सही हैं। ए सही है और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर क्रमश कितनी रही? राइट आंसर 4, 61.4 व 79.7। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। राजस्थान के निम्नलिखित भू आकृतियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम कौन सा है? तो जिसका राइट आंसर है 2, डग डग गंगधार उच्चभूमि, लसाड़िया पठार, भोमट पठार, कोडवार बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी माह में झालावाड़ जिले से कौन सी समदाव रेखा निकलती है। ठीक है, तो राइट आंसर 1, 1018 MB। नेक्स्ट, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए, जिसका राइट आंसर 4, ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में 4, सी में 3 और डी में 4। ये सीधे सीधे होगी, ऊपर नीचे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोसबेलिया सेराटा वन मिले हैं? ये बहुत ही नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस तरह का क्वेश्चन पहली बार आया है। अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। राइट आंसर 1, रामगढ़ विस्तारी 12। इस क्वेश्चन पे आप मोस्ट लगा लो। नेक्स्ट चलते हैं 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं 4, जिसमें से राइट आंसर है 4, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल न्यायाधीश KD शर्मा का रहा है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं, जिसका नोटिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। इससे पूर्व कब आयोग की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई थी? तो राइट आंसर 3। ये पीछे वाला पूछ लिया है। अभी जो वृद्धि की गई थी वो कितनी की गई थी वो दे रखी है, और पीछे वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। तो ध्यान रखना, राइट आंसर 3, 27 जून 2011, 27 जून को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर 3, कार्यवाहक अध्यक्ष धारा 24। और एक और ध्यान रखना, पॉलिटी का क्वेश्चन यदि आपको कन्फर्म आ रहा हो तो ही टच करना, अदरवाइज आपको नेगेटिव में ले जाएगा। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, ये मेरी आपको एडवाइस है, क्योंकि पॉलिटी बहुत खतरनाक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं आपको, सही कथन का चयन करना है, जिसमें राइट आंसर 3, ए और सी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के क्रय विक्रय के पंजीयन हेतु उप पंजीयक अधिकारी होता है? कौन होता है? तहसीलदार। राइट आंसर 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर 2, अनुच्छेद 228, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा? राइट आंसर 1, 243 ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दलीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर 2, केवल बी सही है, यानी इसमें सही कूट का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट में सीटों के आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ लिया, ध्यान रखना। राइट आंसर 2, आंग्ल भारतीय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा की निम्नलिखित में से किन समितियों के सदस्य थे? सही विकल्प का चयन करना है। राइट आंसर 2, केवल ए बी और सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को अंतःस्थापित एवं प्रतिस्थापित किया गया? राइट आंसर 2, अनुच्छेद 21 का एवं 45। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ज में उल्लिखित शब्दावली का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल 48 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो ये 1 और ये 2 सूची है, इसका राइट आंसर है 3। ए में 4, बी में 3, बी में देखो ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारत में नए आपराधिक कानून कब से प्रभावी हुए? राइट आंसर 1, 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर है 3, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, नियुक्ति, सेवा, शर्तें और पदावली, पद की अवधि। निम्न अधिनियम 2023 के अनुसार खोजबीन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये इसमें असत्य कथन पूछा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, जिसका राइट आंसर है 2, जिसका राइट आंसर है 2। ए में 3, ए में 3 हो गया, बी में 1 हो गया, बी में 1 हो गया, सी में 2 हो गया, सी में 2 हो गया और डी में 4 हो गया, डी में 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, लोक देवता गोगा जी के संबंध में सही कथन नहीं है, नहीं पूछा है, देखो ध्यान रखना। तो राइट आंसर 1, गोगा जी मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित थे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ख्याल व उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? नहीं पूछ लिया है, ध्यान रखना। राइट आंसर 3, अलवरी ख्यात चांद नीलगिरी, राइट आंसर 3। नेक्स्ट, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। इसका ये नाम भी पूछ सकते हैं और ये भी पूरा नाम भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 3, 1 और 3 सही है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफीन आधारित कैपेसिटिव सेंसर किसके द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर 4, गुवाहाटी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 क्वेश्चन, राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट की पहचान कीजिए। तो जिसका राइट आंसर 1, 1 और 2 और 4, ये सही कूट है। नेक्स्ट, CMS-03 उपग्रह इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? राइट आंसर 1, LVM-03M5। नेक्स्ट, सरकारी उपक्रम और गैर सरकारी एजेंसी को अंतरिक्ष कार्यकलापों हेतु प्राधिकृत करने के लिए एकल खिड़की एजेंसी की भांति कार्य कौन करेगा? राइट आंसर 2, इन स्पेस है ना। 59 क्वेश्चन, कार्ड सेल थेरेपी किस रोग के उपचार की नवीन तकनीकी है? राइट आंसर 4, कैंसर की। निम्न में से कौन सी लंबी दूरी की सतह से प्रक्षेपित की जाने वाली क्रूज मिसाइल है जो कि निर्भय मिसाइल का उन्नत संस्करण है? राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। राइट आंसर 24, 4 क्वेश्चन, राइट आंसर 4, संख्या 24। 62 क्वेश्चन, 110 रुपये की एक राशि 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में जिनका अनुपात क्रमश 1, 2, 3 है, इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो राइट आंसर 3,
60। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए विशेष दर पर 10,000 रुपये किसी स्कीम में निवेश करता है। 2 वर्ष के अंत में यह राशि 11,664 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर लागू हो तो। इसका राइट आंसर है 8.0%। नेक्स्ट, चावल के मूल्यों में 25% की कमी होने के कारण भुवनेश 240 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो कमी के बाद चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? राइट आंसर 30 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शोषण के संदर्भ में कौन सा या से कथन सत्य है? राइट आंसर 4, 1, 2, 3, 4 यानी सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें। राइट आंसर 4, केवल A, B, D। एक मिनट मित्रों, साइंस के क्वेश्चन आपको इस तरह से आएंगे, 2-4 सरल भी आएंगे और कठिन भी आएंगे। यदि आपको आते हैं तो टिक करना, नहीं तो उनको छेड़ना ही नहीं, क्योंकि वो आपको नेगेटिव में ले जा सकते हैं। जिसको साइंस आती है वो तो अटैम्प्ट करे, और नहीं आती है, जैसे आर्ट्स के बच्चे हैं जिनको साइंस थोड़ी कम आती है या वीक होती है, वो उन्हीं क्वेश्चनों को राइट करें जो उनको आते हैं, नहीं तो वो आपको नेगेटिव में ले जाएंगे। और फर्स्ट पेपर है जिसका क्राइटेरिया पास करना बहुत ही ज़रूरी है ना। ये सेकंड पेपर है जो जीके वाला, हिंदी वाला तो स्कोरिंग हो जाता है, लेकिन जीके वाले में 40% लाना भारी पड़ रहा है। आगे चलते हैं। निम्न पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से सत्य कथन है। ये कथन दे रखे हैं जिसमें राइट आंसर है 4, 1, 2, 3 यानी तीनों सही कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। स्तंभों को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपको स्तंभ दे रखे हैं या सूची भी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये कोड दे रखे हैं जिसमें राइट आंसर 1, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी पुस्तक जिसमें विलुप्ति का खतरा झेल रहे वन्य जीवों की सूची है कहलाती है। रेड डाटा बुक। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन आगे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, राजस्थान और इंडिया के जो भी दे रखा है आपके में सिलेबस में। तो जिसका राइट आंसर है 3, केवल सी आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना संचालित नहीं है? नहीं पूछ लिया है। राइट आंसर 1, भरतपुर में। और आप ऐसा मत करना अभी आपके सीएम साहब भरतपुर के हैं तो कि भरतपुर दे दिया तो राइट कर दो, थोड़ा सोच समझ के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? राइट आंसर 4, पहले ये था, अब देखो ये सही मान लिया है, केवल A, B, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको टपकेगा इसमें, तो देख लेना आप। जिसका राइट आंसर है 1, A में 2, B में 1, C में 4, D में 3, D में 3, ठीक है। इस बच्चे ने सही लगाया है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। विभिन्न देशों से राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की स्थिति के संबंध में सही क्रम है। तो देखो किस देश से ज़्यादा आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका USA से आते हैं, फिर यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, फिर फ्रांस से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 तक राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है? ये क्वेश्चन मोस्ट लगा लो, कई बार आया है, तो 97.97 किलोमीटर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? A, C, D। राइट आंसर 2, A, C, D। A, C और D। इस तरह के क्वेश्चन 100% आपको योजनाओं से भी आएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको कि कलाम का फाइनल टेस्ट
1, 2 और 3 हिंदी और जीके दोनों पेपरों को आप एक तरह से 2 से 3 बार निकाल लो, आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2025 के अंतर्गत भारत का मानव विकास सूचकांक मूल क्या है? तो 0.685, क्योंकि कलाम वालों ने टेट सीरीज में क्वेश्चनों को चुन चुन करके डाला है, बहुत ही सोच समझ से बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर 3, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, भारतीय परिधान और कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान की। असत्य पूछ लिया है। राइट आंसर 1, मानव निर्मित फाइबर सेगमेंट में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जीडीपी और सीपीआई और आईआईपी के आधार पर वर्ष परिवर्तित किए हैं। इस संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, आता हो तो टिक करना, नहीं तो नहीं छोड़ देना। राइट आंसर 4, 1, 3, 1, ए में 1, बी में 3, सी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को छेड़ना ही नहीं, आता है तो छेड़ना, नहीं तो बिल्कुल टच नहीं करना, ये नेगेटिव में ले जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इसमें सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर 1 है, इसमें केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर 3, ए और बी दोनों। देखो, कथन वाले क्वेश्चन आएंगे, ये आपके टाइम को कंज्यूम करेंगे और इसलिए क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। और ये लेवल जो बनाया है ना कलाम ने, बिल्कुल डिटो लेवल आएगा इस तरह का ही, काफ़ी मैच करेगा, देख लेना। और क्वेश्चन भी काफ़ी आपको इसमें से मिल सकते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ के जाना। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। आप जब पेपर दे के आओगे तो देख लेना, 100% इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, तो आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य बजट 2026-27 के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में सही कथन का चयन करना है, जिसका राइट आंसर है 4, ए बी सी तीनों सही कथन है। नेक्स्ट चलते हैं, फरवरी 2026 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान किस भारतीय शिक्षिका को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 दिया गया? देखो, ये क्वेश्चन रीट में भी कई बार रिपीट हुआ है और सेकंड ग्रेड में भी जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके लिए जीके का क्वेश्चन हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। रूबल नागी, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। बजट जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट आएगा ना, उसमें से राज्य बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस पर एक बार मोस्ट लगा लो आप। ये आपको दे रखे हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, केवल 3 युग सुमेलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LBM-3M6 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर और ए बी सी। कलाम ने भी तीनों को सही इसलिए बताया है कि इस तरह का क्वेश्चन इस किसी एक में भी गड़बड़ कर सकता है वो बनाने वाला, या फिर इनको ही दे सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो अच्छी प्रैक्टिस करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं और इसमें से सही कथन का चयन करना है, जिसका राइट आंसर 1, केवल ए और सी दोनों कथन सही हैं, ए और सी कथन सही हैं। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, इसमें से सही कथन का चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर है 2, केवल 1 और 2 कथन सही हैं। मैं इन कथनों को पढ़ूंगा तो टाइम काफ़ी हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए टाइम कम है आपके लिए, मैं भी जानता हूँ, आपको भी पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको ये आंसर लगवा रहा हूँ। तो मित्रों, आप देख लेना, वीडियो को रोक करके देख लेना, पढ़ लेना, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, और टाइम इतना है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, हाल ही में साइबर सुरक्षा जागरूकता संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी
पहुँच विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं आपको 4, इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो जिसका राइट आंसर है 2, केवल बी और सी दोनों ही कथन सही हैं, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इसमें से सही सत्य कथन का चुनाव करना है, जिसमें राइट आंसर 4, केवल ए और सी, ए और सी ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, जिसमें से सत्य कथन बताना है, जिसका राइट आंसर है 3, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत यूरोपीय यूनियन EU मुक्त व्यापार समझौते FTA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, आपको सत्य कथन पूछा है, जिसका राइट आंसर है 3, ABC तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दे रखे हैं, जिसमें राइट आंसर है 3, जिसमें ए और सी सही है, ए और सी। देखो राइट आंसर 3, ए और सी, यानी ए और सी सही है। 95 क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, सही कथन का चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर है 4, ABC तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 फरवरी 2026 को वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, इन पर आपको विचार करके बताना है। चलते हैं आगे, ये आपको कथन दे रखे, सही कथन का चुनाव करना है, जिसमें ए और बी सही है। एक तो बी सही है देखो, और इसमें से ए बी सही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप रोक के वीडियो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य में होने वाले आगामी स्थानीय चुनावों के सुचारू निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन हेतु राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने EVM मशीन और बैलेट पेपर पर उपलब्धता हेतु किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया है। राइट आंसर 3, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर टपकेगा, क्योंकि अभी पेपर हुआ था कॉलेज प्रोफेसर के लिए, GK के लिए, तो 10 दिसंबर को वो होने वाला था, राजस्थान दिवस है ना, प्रवासी राजस्थान दिवस मनाना था, और जबकि पेपर हुआ था 7 को, तो पहले ही वो आगामी वाला पहले ही करंट में क्वेश्चन डाल के पूछ लिया। इस तरह से यहाँ भी यही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, YUVAI नवाचार के तहत कितने युवाओं और डेवलपर्स को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। राइट आंसर 1, राइट आंसर 2, 1 लाख को। राइट आंसर 2, सॉरी, राइट आंसर 2 है, 1 लाख को। मोस्ट क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है। फाय सागर झील का, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन देखो, 1-2 लाइन के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, जबकि कथन करने के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो ठीक है मित्रों, ये हमने आपको जल्द ही आपकी आंसर लगवा दिए हैं, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो हम और भी लाते रहेंगे। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा हो और आप सेलेक्ट हों। थैंक यू, आपने हमारी वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।